एक छोटा सा कदम। कहते हैं जब इंसान की उम्मीदें टूटने लगती है तभी असली ज़िंदगी शुरू होती है। ये बात रमेश को भी समझ आने लगी थी। एक समय था जब उसके सपने आसमान छूते थे। एक इंजीनियर बनने का, देश की सेवा करने का ख्वाब उसके दिल में धड़कता था, लेकिन किस्मत ने उसके साथ कुछ और ही खेल खेला। रमेश एक छोटे से गांव का रहने वाला था। पढ़ाई में होशियार था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। वह खेतों में काम करने लगा। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती गई और उसके सपने धुंधले पड़ने लगे। एक दिन गांव में एक दुर्घटना हुई। एक अनियंत्रित होकर ट्रक पेड़ से टकरा गया। उसमें सवार लोग बुरी तरह घायल हो चुके थे। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग घायलों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। रमेश भी भीड़ में शामिल था। तभी उसकी नज़र एक बच्ची पर पड़ी। वह बच्ची बेहोश पड़ी थी और उसके शरीर से खून बह रहा था। रमेश के दिल में कुछ उठा। वह बच्ची को उठाकर गाड़ी में बैठाया और उसे अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने बच्ची की हालत गंभीर बताई। रमेश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने बच्ची के परिजनों की खोज शुरू की। काफ़ी मशक्क़त के बाद उसे बच्ची के पिता का पता चला। बच्ची के पिता एक बड़े शहर में रहते थे। वे एक अमीर व्यापारी थे। जब उन्हें अपनी बेटी के बारे में पता चला तो वे तुरंत गांव में पहुंचे। उन्होंने रमेश को अपनी बेटी की जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने रमेश से कहा कि वह कुछ भी मांग सकता है। रमेश ने कुछ नहीं मांगा। उसने सिर्फ इतना कहा कि वह बच्ची को ठीक होकर देखना चाहता है। बच्ची धीरे धीरे ठीक होने लगी। रमेश रोज़ अस्पताल जाता था, बच्ची के साथ खेलता था, उसे कहानियाँ सुनाता था। बच्ची भी रमेश से बहुत प्यार करने लगी थी। एक दिन बच्ची के पिता ने रमेश को बुलाया। उन्होंने कहा, रमेश, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। तुम क्या चाहते हो? रमेश ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, मुझे पढ़ाई करनी है। मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। बच्ची के पिता मुस्कुराए। उन्होंने रमेश को अच्छे से पढ़ाने का वादा किया। उन्होंने रमेश को शहर में अपने घर बुलाया। रमेश के लिए एक अच्छे से कमरा और किताबें की व्यवस्था की गई। शहर में जाकर रमेश की दुनिया बदल गई। वह एक नए संसार में पहुंच गया था। उसे पढ़ने का मौका मिल गया। उसने दिन रात मेहनत की। उसके अंदर की प्रतिभा धीरे धीरे निखरने लगी। वक्त बीता और रमेश ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली। उसने एक अच्छी नौकरी भी पा ली, लेकिन उसने शहर की चकाचौंध में खुद को नहीं खोया। वह अपने गांव को नहीं भूला। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया ताकि दूसरे बच्चे भी पढ़ सके। रमेश की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। यह कहानी बताती है कि कैसे अंधेरे में भी उजाला होता है, कैसे मुश्किलों के बाद भी जीने की उम्मीद होती है, कैसे एक छोटा सा कदम बड़ी से बड़ी मंजिल तक पहुंच सकता है।